बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज हम करेंगे घंटों का काम चंद मिनटों में। जी हाँ, लेसन हम छीन लेंगे बहुत ही यूनिक तरीके से। फटाफट हम सारा लेसन छीन लेंगे। देसी लहसुन छीलना एक बहुत मुश्किल काम है और जिससे हम डरते हैं और हम चाइना का लहसुन इस्तेमाल करते हैं। आप ये तरीका इस्तेमाल करें, लहसुन बहुत जल्दी से छिल जाएगा। जो फ़ायदे देसी लहसुन के हैं, जो अफादियत देसी लहसुन की है, वो दूसरे चाइना के लहसुन में नहीं है। वैसे भी इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, खुशबू भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है दूसरे लहसुन की निस्बत। जो रेसिपीज़ में इसका टेस्ट आता है वो दूसरे लहसुन का नहीं आता। और वैसे भी ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। चाइना लहसुन की निस्बत ये सस्ता भी बहुत होता है, इसलिए हम यही लहसुन इस्तेमाल करेंगे। घर वाले तो कहते हैं चाइना लहसुन ले आओ, जल्दी से हम छील लें और उसको हम जल्दी से हम इस्तेमाल कर लें। और इसको से हर कोई भागता है, इसको छीलना बहुत मुश्किल लगता है। इसकी जो सी ख़ास तौर पे जो बारीक तुरियाँ होती हैं, इंसान कहता है उसको छीलने की बजाय उसको फेंक ही दें। इतना मुश्किल लगता है इसको छीलना। हाथों के आगे वाले पुट्टे वो थक जाते हैं और अगर छुरी से उसको किया जाए तो वो आधा तो वैसे ही उतर जाता है। जो बारीक तुरियाँ होती हैं, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, हमारा लहसुन ज़ाया भी नहीं होगा और सारा का सारा लहसुन बहुत ही अच्छे से, बहुत आसानी के साथ जल्दी से छिल जाएगा। सारा लहसुन हमने इस तरह से एक एक तुरी अलग कर लेनी है। हमने इसको यकीनी कर लेना है कि हमारी हर तुरी एक से दूसरी अलहदा हो, जुड़ी ना हो आपस में। हम इसको अच्छे से अलग-अलग एक एक दाने को कर लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको आगे हमने क्या करना है। सारे लहसुन को मैंने एक एक कर लिया, सारे छिलके इसके अलहदा कर दिए, डंडल अलहदा कर दिए। अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून आटे के शामिल करूंगा। 3 से 4 टेबलस्पून आटे के शामिल कर लें। ये तो मेरे 3 पाव लहसुन था, मैंने 4 टेबलस्पून आटा शामिल किया और 4 टेबलस्पून ही मैं नमक शामिल करूंगा। मैं लौरी नमक शामिल कर रहा हूँ। अगर आपके पास दूसरा नमक हो दानेदार तो आप वो शामिल करिएगा, बल्कि कोशिश करिएगा कि वही दानेदार इस्तेमाल करिएगा। अगर आप ये लौरी नमक इस्तेमाल करेंगे तो आप थोड़ा सा 5-10 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं। आप दानादार ही लहसुन इस्तेमाल करिएगा। मैंने एक थैला ले लिया, सारा मैं आप इसमें डाल दूँगा। लहसुन, नमक, आटे मिक्स करके मैंने इसको थैले में डाल दिया। मैं टेबल को एक दफ़ा साफ़ कर लेता हूँ। टेबल मैंने साफ़ कर लिया। आप कोई भी थैला ले लें कपड़े का। अगर थैला नहीं है तो आप तकिए या कुशन का कवर भी ले सकते हैं, उसको भी यूज़ कर लें। पुराने तकिए या कुशन का आप ले लें कवर और उसमें ये डालकर इसी तरीके से जिस तरह मैं मसल रहा हूँ आपने इसको मसलना है। 10 से 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यकीन मानिए ये घंटों का काम हमारा मिनटों में हो जाएगा। आपने इसी तरीके से इसको मसलना है, ऊपर से नीचे की तरफ देखें, पलट पलट कर इसको हम मसलते रहेंगे। अगर आप दूसरा नमक इस्तेमाल करेंगे किसी ब्रांड का जो दानेदार होता है तो हमारा मज़ीद कम वक्त हो जाएगा। मैंने इसको अच्छे से मसल लिया, तकरीबन 15 मिनट मुझे लगे। मैं आपको इसकी कंडीशन चेक कराता हूँ कैसा रिज़ल्ट आया है। देखिए माशाल्लाह, आपको तुरियाँ अलग नज़र आएंगी और छिलके अलग नज़र आएंगे। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, मैं सारे निकाल लूँ। ये देखें माशाल्लाह, एक एक तुरी, एक एक दाना अलग हुआ है और कितना साफ़ सुथरा है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। अब हम इसको साफ़ कर लेंगे अच्छे तरीके से। मैं इसको छानने से अच्छे से साफ़ कर लूँगा, नमक आटा भी निकाल लूँगा और इसके ऊपर से छिलके भी। ये काम मेरे से नहीं हुआ, मैं घर वालों से कराऊँगा। ये जिस तरह लोग इसको छालते हैं और छिलके अलग करते हैं, ये मैंने देखें घर वालों से सारे छिलके अलग करवा लिए। देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन तुरियाँ हमारी एक एक अलग-अलग बनकर तैयार हैं। अब आप इसको पेस्ट बनाकर सेव कर लें या इसी तरीके से फ्रिज में सेव कर लें। आप जैसा मर्ज़ी इस्तेमाल करें। बहुत अच्छे से हमारा लहसुन छिलकर तैयार है। ऐसी मज़ीद होम रेमेडीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।